एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, आजकल मैं ब्लॉगिंग माइक से कर रही हूँ ताकि जो आप लोगों की प्रॉब्लम शिकायत है वो दूर हो सके। मतलब एक शिकायत हमेशा रहता है कि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है, और ये कमेंट हर ब्लॉग में ही है। तो ये इशू मुझे भी लगता है कि मेरे साथ है, पता नहीं क्यों। सिर्फ कैमरे में ही ये चेंज दिखता है, वैसे रियल में मेरी सही आवाज़ है। बट पता नहीं कैमरे में ऐसा क्यों हो जाता है। और सब लोग बोलते हैं, मेरे घर वाले, कि कैमरे में थोड़ी सी चेंज हो जाती है तुम्हारी आवाज़। तो पता नहीं कैसे होता, मुझे खुद समझ में नहीं आता। और आज इसलिए मेरी कोशिश है कि माइक से करूँ ताकि थोड़ा बहुत ठीक हो सके, इम्प्रूव दिखे। और कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, कुछ इम्प्रूव दिखा या नहीं। और आज मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है वैसे। तो आज बात करेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला है। उसमें कुछ ऐसे कमेंट है, मुझे लगा कि उन सब पे भी बात करनी चाहिए। और शादी की रस्म की कुछ ऐसे क्लिप है जो अभी तक शेयर नहीं किया है मैंने, और ना ही किसी के से ब्लॉग में शेयर हुआ है, क्योंकि वो रस्म फ्लैट पे हुआ था और फ्लैट पे हम लोग ही आ रहे थे और जो हमारे घर वाले थे वही लोग आ रहे थे। तो वो क्लिप अभी तक शेयर ही नहीं हुआ है। लेकिन वो क्लिप मेरे पास ना 5-6 दिनों से मेरे पास है, और मैं सोच रही हूँ कि शेयर करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। अगर करूँगी तो फिर वही लोग बोलेंगे कि एक ही टॉपिक बार बार चला रही है। लेकिन वो सिर्फ रस्म की क्लिप नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई है जो मैं बता सकती हूँ। और उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी भी है। तो मुझे लगा कि चलो आज शेयर करना ही चाहिए, और फाइनली आज मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो पहले किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? जो कमेंट है उस पर बात करें कि शादी वाले रस्म पे बात करें? चलो शादी वाले रस्म पे ही बात करते हैं, और वो क्लिप मैं ऐड करूँगी इसमें। तो पहले उसके पहले की स्टोरी मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे उस समय, कि जब मैं बता रही थी कि हमारा बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रहा है, तो लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि फार्म हाउस पे कुछ कर रहे हो और कुछ घर पे रस्म कर रहे हो। तो गाइस, पहले हमने सब कुछ डिसाइड किया था कि हम सब कुछ अपना फार्म हाउस से करेंगे, और हमने अपना फार्म हाउस फाइनल कर लिया था। 1 मिनट, ये इशू बहुत ज़्यादा है ट्रेन वाला, और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ तो फिर मेरा फ्लो ख़राब हो जाता है। तो कहाँ पे हम थे? हाँ, कि हमने फार्म हाउस से और घर पे हमने रस्म क्यों किया। तो पहले हमने डिसाइड कर लिए थे कि सब कुछ हम अपना फार्म हाउस से करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो घर के बड़े थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ ऐसी रस्में होती है जो घर पे करनी होती है, और उसको मतलब 1 साल तक रखना होता है। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें प्लान हुआ, तब तक फार्म हाउस फाइनल हो चुका था। और हमने ना सब कुछ डिसाइड कर लिए थे कि सारा रस्म हम फार्म हाउस से करेंगे, सारे हमारे गेस्ट वहीं पे रहेंगे, और जो भी दुल्हन, मतलब जो दुल्हन की भी एंट्री होगी वो वहीं पे होगा। लेकिन होता है जो होने वाला होता है हो जाता है। और मेरे घर अभी तक शादी ना फार्म हाउस में नहीं हुआ है। तो भाई, बड़े लोगों का लेके काफ़ी ज़्यादा होता है कि नहीं, ये चीज़ वहाँ से नहीं करनी चाहिए, नई बहू वहाँ पे नहीं आएगी, अपने घर पे ही आएगी। और जैसे कुछ रस्म ऐसे होता है जो घर पे ही करना होता है, जैसे मातृक पूजा होता है, पितृ नेवतनी पूजा होता है, कोहबर वाला पूजा होता है, जिसको 1 साल तक हम बरा के रखते हैं उसको। मतलब मेरे घर पे भी हुआ है काफ़ी रस्म, तो वो चीज़ वैसे ही रखा जाता है 1 साल तक। तो वही चीज़ें हुआ, और इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा हौच पौच इधर उधर हुआ। और उससे बड़ा रीज़न ये हो गया कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। फ्लैट था फरीदाबाद में, फ्लैट है फरीदाबाद में, और जो हमारा फार्म हाउस था नोएडा में। मतलब 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस था। ट्रैफिक मिल जाता था तो 2.5 घंटे हो जाते थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और ये सारे क्लिप ना मेरे पास उस समय बहुत सारी ऐसे क्लिप है ना जो मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ। उसमें मैं ब्लॉगिंग भी सही से नहीं कर पा रही थी, ना शूट हो रहा था, और जैसे तैसे मैं एडिट करके डाल रही थी। रीज़न ये भी था कि देखो क्या होता है, एक घर में कई सारे ऐसे ब्लॉगर थे, हम 4-5। और क्या हो रहा था, हर एक कंटेंट क्रिएटर ये चाहता है कि उसके ब्लॉग पे अच्छे रिस्पॉन्स आए। तो अब ऐसे हो रहा था ना कि कोई ऐसा बंदा एक ब्लॉग डाल रहा था, सेम वही ब्लॉग दूसरा बंदा डाल रहा था, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा था, वो हर बार ही होता है।
और इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लेना। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी, मैं भी सोच रही थी कि चलो इसको डाल देती हूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स जाए, और इसको तो मैं बाद में भी कर लूँगी। और बाद में रहते रहते फिर मेरे ध्यान से ही निकल गया और काफ़ी लेट हो गया। तो बात करते हैं कौन सा रस्म हमने अपने फ्लैट पे किया है। आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ भी रहते हैं कि फार्म हाउस कहाँ पे है, क्या प्राइस, मतलब क्या कॉस्ट लगा आपका, और उसका फुल टूर कराया, एड्रेस वगैरह बताया। तो वो सारी क्लिप भी मेरे फ़ोन में है, और ये ब्लॉग अपलोड भी हो गया था, लेकिन मैंने कुछ रीजन की वजह से उसको हटा दिया। लेकिन अभी भी वो है क्लिप मेरे पास, बताऊंगी क्यों मैंने हटाया। कुछ वैसे निगेटिविटी वाली नहीं है, बट मतलब मैंने अपने उसके लिए ही हटा दिया, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। और जब अपलोड नहीं हो रहा था, फिर उसमें मटकोर के ब्लॉग लाइव हो रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो मटकोर वाले ब्लॉग लाइव कर देती हूँ, इसको मैं बाद में भी कर दूँगी। और इसी वजह से वो अभी तक रुका हुआ है। और उस समय भी लोग पूछ रहे थे कि बताएं बताएं बताएं, तो उससे में उतना ध्यान नहीं आया, फिर मेरे ध्यान से ही निकल गया। तो बताती हूँ कि कौन सा रस्म मैंने किया था। तो हमारे यहाँ शादी वाले दिन फ्लैट पे पितृन्योतनी, कोहबर, और कौन सा रस्म हुआ था, पितृन्योतनी, कोहबर, मातृक पूजा, ये तीनों रस्म शादी वाले दिन हुआ था। और ये रस्म ऐसा है ना कि ये मॉर्निंग के टाइम पे नहीं होता है, इसको ना 10 से 11 बजे के बाद ही किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आए, जैसे मेरे घर वाले थे, बड़ी मम्मी वगैरह, मम्मी वगैरह, क्योंकि औरतों का काम लगता है गीत गाने और भी चार रस्म जो होता है इसमें। और मेरी बुआ आई थी कोहबर लिखने के लिए, और बड़े पापा पंडित जी वगैरह आए हुए थे। और साथ में मैं क्यों आई, क्योंकि मेरे यहाँ जो कोहबर लिखाई पूजा होता है ना, तो वो बुआ करती है, बट मेरे यहाँ मेरे से करवाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि अपने भाई की ही शादी में ये रस्म की हूँ, मैं बहुत टाइम से ऐसे करती चली आ रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ जो हमारी पूजा का है। और ये है वो क्लिप शादी वाले दिन की, जो मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई थी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ कोहबर लिखाई कहते हैं, और इस रस्म को बुआ करती हैं। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ ये रस्म कौन करता है। वैसे बहुत जगह शादीशुदा बहनें भी करती हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये रस्म मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई की शादी में कर रही हूँ, मैं प्रीति दी की भी शादी में की थी। और उससे पहले जितनी भी मेरे घर में शादियाँ हुई हैं, मतलब मैं 5-6 शादियों से करती चली आ रही हूँ। ये रस्म होता है, देखो कोई रस्म आप करो या कुछ भी ऐसी चीज़ें करो ना, तो वो अच्छा हो जाता है ना। तो मतलब होता है कि लोग करवाते हैं कि चलो इससे अच्छा हुआ, तो चलो ये रस्म ये करे। तो सेम ऐसे ही हुआ। और प्रीति दी की भी शादी में मैंने किया था, लेकिन उस समय भी ये किसी के भी ब्लॉग में नहीं है, ना भाभी वगैरह के ब्लॉग में, और ना ही जो मतलब बहनें हैं मेरी, जैसे प्रीति दीदी या पूजा दीदी, उन लोगों के भी ब्लॉग में नहीं थे, और ना ही मैंने ही शूट किया था। तो मुझे लगा कि चलो ये शेयर कर देती हूँ, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और सच बताऊँ ना, शादी वाले दिन तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा ही खराब। देख रहे हो मेरे बालों में कंघी तक नहीं हुआ, तो मैं उसमें ब्रश वगैरह भी कुछ भी नहीं की थी। एक तो हमारा था कि सब कुछ यहाँ से जल्दी जल्दी हो और हम जल्दी अपने फार्म हाउस पे जाएं, क्योंकि टाइम से हमारा बारात वगैरह सब कुछ हो। लेकिन इन सारे रस्म में भी टाइम लगता है, क्योंकि 3 रस्म हमें करने थे यहाँ पे। और ये ना सही से लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि इसको लकड़ी में लपेट के लिखते हैं, तो लकड़ी नहीं मिल पाया था, तो फिर वैसे कपड़े से लिख रहे थे। वरना मैं और अच्छे से लिखती हूँ, लेकिन जैसे तैसे मैंने ठीक ठाक ही लिख लिया। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो वही मैं बुआ से बता रही थी कि बुआ इससे लिखा नहीं जा रहा है। तो बुआ करिए कि क्या करे, काम चलाऊँ, जैसे तैसे बना लो। और इसमें तो शायरी वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन हमने छोटा बनाया ताकि मतलब फ्लैट है भाई, उस हिसाब से बनाना पड़ता है। और सब कुछ हम अपना मुहूर्त पे ही कर रहे थे, भले हमें थकान हुआ या कुछ ही, मतलब थकान थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो रहा था। डिस्टेंस की ही वजह से, अगर पास में होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आ जाके कर सकते थे। लेकिन क्या हो रहा था ना कि इंसान आने जाने में ही थक जा रहा था। एक तो ट्रैफिक मिल रहा था, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जा रहा था। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना बारात वाले दिन की, क्या ही बताऊँ। सबसे ज़्यादा मेरा टफ़ टाइम बारात वाले दिन का ही था।
और उससे पहले तो ठीक ठाक था, उसके बाद भी ठीक ठाक था। मतलब 3 दिन बहुत ज़्यादा मेहंदी, हल्दी मेहंदी वाले दिन और बारात वाले दिन, और जिस दिन दुल्हन आई थी मतलब भाभी आई थी उस दिन भी, क्योंकि उस दिन भी हमें जाना पड़ा फार्म हाउस। तो 3 दिन बहुत ज़्यादा हमारा हालत ख़राब हुआ, और ट्रैवल की ही वजह से। मुझे ना थोड़ा सा ट्रैवल से इशू है, क्योंकि मैं ऐसे आती जाती हूँ ना, तो मेरा सर घूमने लगता है। और बारात वाले दिन तो मैं जब फार्म हाउस गई ना, तो मुझे चक्कर आ गया था, और मेकअप करा रही थी तो मेरे पसीने आ रहे थे। उससे मेरे लोग भी कमेंट काफ़ी किए कि अर्चना बारात से ज़्यादा रिसेप्शन में अच्छी लगी। तो हो जाता है, देखो इंसान अगर अंदर से ना बीमार सा फील हो ना, तो कितना भी कुछ भी पहन लो ओढ़ लो या कितना भी सज लो संवर लो, लेकिन वो वाला रौनक आ ही नहीं पाता है। तो सेम मेरे फेस पे वो चीज़ें दिख गई। मैं बारात वाले दिन खुद में ऐसा लग रही थी कि नहीं, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ, और मतलब सब कुछ पहनने ओढ़ने के बाद भी। और रिसेप्शन में मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, बस साड़ी लपेटी थी और आगे से एक कर्ल्स करवाई थी, उसमें ही मेरा लुक आ गया था। और सब लोग बोल भी रहते हैं कि बारात से ज़्यादा तू आज अच्छी लग रही है। और कोहबर लिखाई पूजा होने के बाद ये वाला पूजा हुआ, इसको कहते हैं पितृनिवतिनी पूजा। और यहाँ पे 2 लोग मिलकर ऐसे पूजा करते हैं इसको, मतलब इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सिवान से होंगे, उनको पता होगा कि पितृनिवतिनी पूजा कैसे शादी की कौन सा रस्म मैंने किया और क्यों हमारा इतना हौच पौच हुआ। तो अब बात करते हैं कि जो कमेंट आए हुए हैं लास्ट ब्लॉग में उसका मुझे लगा कि वो बताना चाहिए कि हम अपनी बहन के यहाँ क्यों नहीं गए। तो गाइस रीज़न कुछ भी नहीं है, हम बहुत जल्द जाएंगे अपनी बहन से मिलने, अपनी छोटी प्रिंसेस से मिलने। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपनी छोटी प्रिंसेस से मिलने के लिए, बहन से ज़्यादा। तो बहुत जल्द जाऊँगी मैं, और बने रहिए ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखो मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सजेशन देते हो तो वो समझ में आता है, जैसे मेरी आवाज़ को लेके ही बोलते हो, तो मैं कभी इस पर सफाई देने नहीं आई हूँ कि नहीं आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो, क्योंकि वो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे में कमी है, तो लोग उसको बोल रहे हैं तो मुझे कुछ वो नहीं होता। बट आप मेरी फैमिली मेम्बर में और भी लोग हैं, तो आप ऐसे कमेंट करते हो कि जिससे सामने वाला इंसान भी हर्ट होता है, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे निगेटिविटी ना फैलाएं। मतलब जो भी ऐसे कमेंट है, कई ऐसे मेरे भाभी के थ्रू आते हैं कि भाभी ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऑफलाइन रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और जैसी हमें भाभी चाहिए थी वैसी हमारी भाभी मिली हुई हैं, फुल संस्कारी, मतलब बहुत अच्छी हैं। हम मतलब हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल ना करें कि ये है वो है। और हाँ, अगर कुछ ऐसे मेरे ब्लॉग में कुछ ऐसे दिखता है वैसे तो आप लोग बता सकते हो, बट भाभी को लेके निगेटिविटी बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। और मेरी भी फैमिली मेम्बर में किसी ऐसे बंदे को ऐसे चीज़ें ना बोलें। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहें ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दें।